दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में कि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं हम लोग कि राजनीतिक उथल-पुथल और बहुत सारी एक अटकलें बनी हुई हैं कि क्या ये सरकार चलेगी या अगर चलेगी तो स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस मार्क आ जाता है कि कब तक स्टेबिलिटी कब आएगी जिस तरह से ये सरकार अभी तक चलती रही है। इसके लिए हम 5 चरणों में मैंने आपके लिए कुछ एनालिसिस किए हैं। सबसे पहले हम अशोक गहलोत जी की कुंडली पे डिस्कशन करेंगे। सेकंड, शपथ समारोह कुंडली, जब ये शपथ ली गई थी 17 अक्टूबर 2018 को। नंबर 3, सचिन पायलट जी का हॉरोस्कोप। नंबर 4, सचिन पायलट जी की कुंडली में योग बने हैं कि उनके ऊपर अभी शस्त्र आघात होगा, चोट भय के योग बने हुए हैं। एंड नंबर 5 कि ये सरकार क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, ये चलेगी या कौन चलाएगा इसको। तो हम चरणबद्ध तरीके से मैं आपको कुछ अभी एनालिसिस देता हूँ। पहले हम चलते हैं जो करंट अभी चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, जिनका मिथुन लगन बनता है। बहुत बड़े राजयोग बने हैं उनकी कुंडली में क्योंकि कम्युनिकेशन का लॉर्ड मर्करी 11th हाउस रिकॉग्निशन हाउस में एक बहुत बड़ा राजयोग, और बहुत सालों तक इन्होंने सत्ता का सुख भी लिया है और एक लोगों को सर्विसेज भी दी हैं। राहु की महादशा अगस्त 2019 से शुरू हो चुकी है। राहु 9th हाउस में भाग्य स्थान में बैठे हैं, कुंभ राशि में। राहु जिस राशि में बैठते हैं उसी का ही प्रभाव लेते हैं। शनि देव जी अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से अष्टम घर, चौथे घर में जनता स्थान में चले गए हैं। शनि देव जी का यहाँ पर अष्टम स्थान में चले जाना और षडाष्टक योग भी बनता है ये, क्योंकि राहु भी नवम भाव में है। तो ये इंडिकेशन देता है कि जनता के द्वारा ग्राउंड लेवल पर सत्ता का विघटन, जो पॉपुलैरिटी होती है एक शासक की, अगर हम लीडरशिप की बात करें राजनीति में, तो वो लीडरशिप धीरे 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 ग्रेजुअली वो डाउन होती चली जाती है। जो ये राहु की स्थिति है ये यही इंडिकेट करती है। अगर हम नक्षत्र भी देखें तो शनि देव जी के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अशोक गहलोत जी का जन्म हुआ था, और अभी जो करंट स्थिति बनी हुई है 11 मई 2020 से शनि देव जी वक्री भी हुए हैं, और तभी से एक डाउनफॉल, काउंटडाउन इसको कह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति दर्शा रहा है। जन्म समय शनि उत्तरा फाल्गुनी सूर्य नक्षत्र में था, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में भी शनि अभी चल रहे हैं। और अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है 29 सितंबर तक, ये समय ठीक नहीं है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। अगर हम अशोक गहलोत जी की वर्ष कुंडली भी देखते हैं तो मूंथा चली गई है 2nd हाउस में, जो कि मार्केश बनाती है, और मुंथेश 12 हाउस व्यय के घर में मुंथेश का चले जाना व्यय करवाता है, और जो कि राज सत्ता के सुख से वंचित भी करवाता है, और जो जनता है उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर सेम लीडरशिप अगर चलती रहे उस राज्य में। ऐसे शास्त्रों के प्रमाण हैं। तो ये जो कुल मिला के ग्रह चल रहे हैं अभी अशोक गहलोत जी के, वो समय शुभ नहीं है। अब हम चलते हैं शपथ समारोह हॉरोस्कोप, जो कि 17 अक्टूबर 2018 की कुंडली है।
ये जो मैं होरोस्कोप आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक तो इसमें काल सर्प योग बना हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि सरकार की एक सांप जैसी गति रहेगी, जिगजैग तरीके से सांप की टेढ़ी चाल चलेगी चाल सरकार। और जब ये शपथ ली गई थी तो उस समय मल मास चला हुआ था। तो मल मास के बारे में शास्त्रों में उल्लेख है कि इसमें शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो 2 साल तक ही रहते हैं, वो भी परेशानियों के साथ साथ। और जब हम सरकार बनाने की बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ये तो बहुत ही शुभ घड़ी होती है एक पार्टी के लिए सरकार बनाना। तो एक तो ये सरकार बनी थी मल मास में, जो कि मल मास अराउंड 3 साल में एक बार आता है। तो ये शुभ मुहूर्त इसको नहीं कहा जा सकता। इसके प्रमाण जो मैंने बताए, 2 साल के अंदर अंदर जो पहले भी एग्जाम्पल जैसे रहे हैं, सरकारें टूटती हुई देखी गई हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही ये मल मास शुरू हो जाता है और सरकार मलिन हो जाती है। परंतु यह मलिन अवस्था में भी अभी अगर हम देखें स्थिति सरकार की राजस्थान की, तो चल रही है और चलती भी रहती है। ऐसे शास्त्रों के योग हैं और काफ़ी समय भी निकल गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, जो अगर कोई कुंड ये वीडियो देख रहे हो, ये लर्निंग वाली बात है कि जब ये शपथ समारोह हुआ था तो उस समय शनि केतु के मूला नक्षत्र में थे। तो शनि देव जी एक तो खुद ही क्रूर हैं और उन्होंने केतु का प्रभाव भी लिया है, और साथ में यहाँ पर केतु भी सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। सो केतु का यहाँ पर पीड़ित हो जाना और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होना शपथ समारोह कुंडली में। इसलिए जब ये शपथ समारोह कुंडलियाँ, अगर शपथ समारोह जब सरकारें लेती हैं तो वो बहुत ही शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक शुभ मुहूर्त की कमी देखी जा रही है इस कुंडली में। इसका तात्पर्य ये भी हुआ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए बना कि अगर आप ये जो कॉम्बिनेशन है, विष्णु देव जी ने राहु का वध किया था, बिकॉज़ उन्होंने अमृत पिया था, उनकी गर्दन कट गई थी। तो जो उनका जो मस्तिष्क था, गले के ऊपर का भाग, वो राहु बन गया और नीचे का जो धड़ था वो केतु कहा जाता है। सो केतु का बहुत बड़ा प्रभाव राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर, जो इंडिकेट करता है कि बिना मस्तिष्क के सरकार मीन्स दिशाहीन सरकार, जो डायरेक्शनलेस और विजडम की कमी, जनता को परेशानियाँ, जनता के ऊपर आर्थिक बोझ, तो ये केतु के कार्य रहते हैं। सो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो जनता के लिए भी समय उपयुक्त नहीं है और जनता के लिए परेशानियों का समय है। सचिन पायलट जी की कुंडली पे अभी चलते हैं। सचिन पायलट जी की कुंडली में बहुत ही बड़ा राजयोग बना हुआ है और सिंह लगन, बहुत ऑनेस्ट हैं वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लीन हार्टेड पर्सन, वेरी डेयरिंग पर्सन, क्योंकि जो उनका नववांश कुंडली में सूर्य शनि का समसप्तक योग बना हुआ है, जो कि उनको बहुत ही पराक्रमी और कर्मठ बनाता है। और ये इंडिकेट करता है कि उनकी आगे राजनीति में बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने के योग बने हुए हैं, और वो भी बहुत ही एथिकल तरीके से। अगर हम करंट स्थिति देखें, शनि की महादशा दिसंबर 2011 से शुरू हो चुकी है और करंट शुक्र का अंतर चला हुआ है। शनि उदय हैं और करंट सितंबर 29, 2020 तक वक्री चल रहे हैं, और साथ में दशमेश शुक्र, ये खास बात है यहाँ पर, दशमेश शुक्र जब से ये अक्टूबर 2018 से, उसी समय सरकार भी बनी थी
और ये शुक्र का अंतर कहीं ना कहीं परेशानी भी देखे गया, क्योंकि जो अटकलें लगाई गई थी, जो मीडिया में हम भी न्यूज़ सुनते हैं कि सचिन पायलट जी ही मुख्यमंत्री की सीट के एक्चुअल में भागीदार थे, लेकिन शुक्र थर्ड हाउस में चला जाना, व्यय स्थान में, जो इंडिकेट करता है कि अपने ही लोग सत्ता से वंचित करने की कोशिशें करते रहेंगे, जो उनके बहुत ही खास लोग रहेंगे। और वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट एक इंडिकेशन है कि जो उनके शत्रु रहेंगे वो कभी भी उनके ऊपर वार नहीं करेंगे। और छठा घर शत्रुओं का, शनि छठे घर को देख रहे हैं, जो शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी। कौन से शत्रु? हिडन शत्रु, जो उनके मित्र के वेश में, जो मित्र के वेश में जो शत्रु होंगे, उनके ऊपर ये विजय प्राप्ति के इंडिकेशन देता है। और नववांश कुंडली में जैसे कि हमने बताया, समसप्तक योग बना हुआ है, जो कि अभी जो करंट स्थिति भी चली हुई है वर्ष फल में सचिन पायलट जी की, जो कि एक बहुत बड़ा राजयोग दिखाती है और सत्ता का बहुत बड़ा सुख, प्रमोशन कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, दो ही इज़ नॉट ए एम्प्लॉय बट दिस वर्ड इज़ परफेक्ट एट दिस मोमेंट, कि एक प्रमोशन की स्थिति चली हुई है। अभी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, प्रमोशन की क्या स्थिति रहेगी आप सब लोग समझते हैं। 7 सितंबर 2020 सचिन पायलट जी का जन्मदिन है। मुंथा 8th हाउस में चोट की बात हो रही है यहाँ पर, और मुंथेश चले गए हैं पंचम घर में, केतु से पीड़ित है, जो कि इंडिकेट करते हैं एक प्रबल चोट। सचिन पायलट जी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उनके पिताजी का भी एक्सीडेंट हुआ था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन में है, और उस समय भी यही योग बने थे गुरु के ही, यही अंतर प्रत्यंतर यही, और यही नक्षत्र काल भी चल रहे थे ट्रांजिट में, और यही नक्षत्र काल अभी विश्वंतरी महादशा भी उसी वही प्रत्यंतर चला होगा। और साथ में मुंथा बिगड़ चुकी है, जो कि पेट में शस्त्राघात, कोई पेट का सडन अचानक बहुत बड़ा रोग, और कोई ना कोई चोट भय दिखाती है। तो ये जो समय है, अगर शनि जी की बात करें तो शनि देव जी सप्तमेश हैं, साथ में शुक्र, शनि भी मार्केश, शुक्र का भी मार्केश, मुंथा भी मार्केश, 3 मार्केश इकट्ठे हैं। मार्केश का मतलब जो लोग ज्योतिष समझते हैं उनको मालूम होता है कि मार्केश का सही अर्थ क्या होता है ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक साइंस में। तो ये मार्केश का, प्रबल मार्केश का भी समय चल रहा है सचिन पायलट जी के लिए। तो और इसके उपाय भी हैं, अगर उनके जो ज्योतिषी जो उनके साथ कनेक्शन में हैं, अगर इनके प्रॉपर उपाय हो जाते हैं तो चोट तो फिर भी लगेगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 99% जो प्रभाव है चोट का वो निष्फल हो जाएगा। अब आते हैं हम, सरकार कब तक बनेगी या सरकार की क्या अटकलें रहेंगी। 29 सितंबर 2020 ये जो समय चल रहा है, ये तीनों कुंडलियों का जो निष्कर्ष है वो इंडिकेट करता है कि 29 सितंबर 2020 इस समय तक, जब तक शनि जी वक्री हैं, ये उथल पुथल चलती रहेगी, सरकार की परेशानियां बनती रहेंगी, और ये सत्ता परिवर्तन के योग बने हुए हैं। और इंडिकेशन भी बना हुआ है कि सचिन पायलट जी के जो करंट प्लैनेट्स हैं, अगर हम चोट की बात अलग कर दें तो वो जो कि 7 सितंबर के बाद योग हैं, तो सचिन पायलट जी के प्लैनेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि प्रमोशन की स्थिति दिखाते हैं। सो दोस्तों, ये मेरे कुछ एनालिसिस हैं एस्ट्रोलॉजिकल, और आप लोगों के कोई कमेंट होंगे तो प्लीज़ आप ज़रूर मेंशन करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, कुछ कमेंट्स के ऊपर मैं पर्सनल रिप्लाई खुद करता हूँ। जब मैं कोई रिप्लाई करता हूँ तो मैं नीचे अपना नाम भी मेंशन करता हूँ, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो रिप्लाई मैंने पर्सनली किया है। और कुछ रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा भी दिए जाते हैं, तो उनके भी नाम नीचे मेंशन होते हैं।
और जो कुछ कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं या लगता है जिस पे मुझे आगे कुछ वर्क करना चाहिए उन पे मैं लाइक भी करता हूँ, और एक हार्ट का सिंबल भी होता है वो भी दिया जाता है। सो दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।